हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम प्रतिषेध रिट पर चर्चा करेंगे। मैंने जितनी भी रिट पर अपनी पिछली वीडियोस बनाई हैं उन सब में मैंने केसेस के साथ सभी रिट्स को डिस्कस किया है और आज इस वीडियो में भी मैं प्रतिषेध जो रिट है उसको केसेस के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिषेध रिट भी देखिए दूसरी रिट की तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिट है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। सबसे पहले हम इसका देखिए अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ है रोकना, यानी कि इसका जो मीनिंग है प्रोहिबिशन, जिसको इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहते हैं और हिंदी में प्रतिषेध, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है रोकना। तो ये देखिए वरिष्ठ न्यायालयों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को जारी की जा सकती है। वरिष्ठ न्यायालय पे यहाँ से क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से है, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 32 है उसमें उसमें सुप्रीम कोर्ट और जो 226 है उसमें हाई कोर्ट ही इन रिट्स को जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो बड़े वाले कोर्ट हैं वो किसको जारी करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं या जो आपके ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, देखिए ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मामला कोर्ट में न जाकर ट्रिब्यूनल्स निपटा दें। और जो भी कोई विशेष मामला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग जोड़ा गया था नया वाला 14A, वो हमें एक ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताता है। वो भी कैसे ट्रिब्यूनल्स, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो लोक अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति से, उनकी भर्ती वगैरह से जो भी जुड़े हुए मामले हैं या विवाद हैं, डिस्प्यूट हैं, वो सब उस ट्रिब्यूनल में जाएंगे। तो एक तरीके से किसी विशेष मामले के निपटारे के लिए जो भी ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं वो अलग से उनका प्रावधान देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है और बाकी आपको ये अलग अलग जगह पे भी मिल जाएंगे। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं इसे आप बस इस वर्ड से समझ लीजिए कि किसी खास विवाद के निपटारे के लिए ही इनको बनाया जाता है। तो अधिकरणों को भी ये जारी हो सकती है और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, छोटी वाली कोर्ट्स हैं, उनके खिलाफ भी जारी हो सकती है, जिससे कि उन्हें न्याय क्षेत्र के बाहर काम करने से ये जो नेचुरल जस्टिस है उसके रूल्स, उसके जो नियम हैं उनके खिलाफ काम करने से रोका जा सके। देखिए इस रिट का उद्देश्य क्या है, तो ये एक न्यायिक रिट है ना। इसका उद्देश्य है न्यायिक गलतियों को रोकना, ताकि जो न्यायिक गलतियाँ होती हैं, जो जुडिशियल मिस्टेक्स होती हैं, वो ना हो सकें और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके किए जाने की संभावना है। यानी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो छोटी कोर्ट्स हैं, वो आगे इस गलती को ना कर सकें, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ही ये रिट जो है वो जारी की जाती है। अब हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस उदाहरण में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी न्यायालय भरण पोषण की कार्यवाही के लिए वाद ग्रहण कर लेता है जिसे उस वाद को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है, तब न्यायालय को यानी उस कोर्ट को जिसने उस कार्यवाही को ग्रहण किया है प्रतिषेध रिट के माध्यम से आगे कार्यवाही करने से रोका जा सकता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इस उदाहरण को समझाऊं, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कोर्ट जिसे भरण पोषण की कार्यवाही के लिए वाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है, और उसने फिर भी उसको ग्रहण कर लिया है ना, उस मामले में सुनवाई की, मामले को ग्रहण कर लिया, उसमें कार्यवाही की, तो न्यायालय को, उस कोर्ट को प्रतिषेध रिट के माध्यम से आगे कार्यवाही करने से रोका जा सकता है। और कौन रोकेगा, जो बड़े वाले कोर्ट हैं। जैसे ऊपर अभी हमने मीनिंग में समझा था कि जो वरिष्ठ न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट्स हैं, उन्हीं को इस मामले में अधिकारिता है। इसके बाद अब हम इससे रिलेटेड दो केसेस देखेंगे। पहला केस आता है गोविंद मेनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें कहा गया है कि ये रिट देखिए दो ही अवस्थाओं में जारी की जा सकती है, अधिकारिता के बाहर काम किया गया हो या उसके अभाव में काम किया गया हो। यानी कि जहाँ तक आपको जुरिडिक्शन था, किसी कोर्ट को जुरिडिक्शन था मामले को लेने का, उसके बाहर भी जाके उसने उस मामले को लिया। और दूसरा उसके अभाव में काम करना, यानी कि जहाँ पर उसे अधिकारिता नहीं थी वहाँ पर भी उसने उस मामले को ले लिया। तो अभाव में काम किया गया हो या उसके बाहर काम किया गया हो, जुरिडिक्शन के बाहर या जुरिडिक्शन के अभाव में, तो दोनों ही सूरतों में ये रिट जो है वो आपकी काम करेगी। और कौन करेगा, वरिष्ठ कोर्ट जो है वो छोटी कोर्ट के खिलाफ इस रिट को डालता है। अब हम अगला केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जो रिट है कार्यपालिका के अधिकारियों या विधायिका के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। कहने का मतलब ये है, जब हमने ऊपर अभी मीनिंग इसका पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि वरिष्ठ कोर्ट वाली जो बड़ी कोर्ट है वो छोटी कोर्ट को जारी करती है या ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ इसको जारी किया जाता है।
लेकिन इस चीज़ में ये चीज़ क्लियर हो गई इस केस में कि कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों के खिलाफ ये जो रिट है वो नहीं डाली जा सकती। तो इस केस से वो चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको प्रतिषेध रिट के बारे में बताया है, दोनों ही रिट के समान जो पहले वाली हमने रिट्स पढ़ी हैं उन्हीं की तरह ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। और ये जो केसेस बताए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपने आंसर में ऐड ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।